एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 2 सेशन 24-28 में आप सभी बच्चों को एमडीसी इंग्लिश का सिलेबस प्लस पीवाईक्यू प्लस वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पेपर में आप सभी बच्चों को पूछा जाएगा। अगर अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 75 नंबर कैसे मिल सकता है पेपर में, ये भी आप लोग समझ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी बच्चों ने हमारे वीडियोस को फॉलो किया हुआ है तो आपको मालूम होगा कि तीनों ही सेमेस्टर का एमडीसी का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। ठीक है, सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों ही सेमेस्टर में आपको एमडीसी पढ़ना है, लेकिन एमडीसी का सिलेबस सेम रहता है, याद रखिएगा। इस पेपर का नाम है एमडीसी इंग्लिश का इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर सेक्शन पढ़ना है, जिसमें यूनिट 1 में क्या आपको पोएम पढ़ना है, जिसमें पहला जो पोएम है वो माया एंजेलियो का स्टिल आई राइज पढ़ना है। फिर जेम्स पैट्रिक किनी का द कोल्ड विथ इन पढ़ना है, और जो थर्ड हमारे पास पोएम पढ़ना है वो है नाइजिम इजेकिल का नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पढ़ना है। चौथा जो कहानी पोएम पढ़ना है आपको वो है हमारे पास ले हंट का एवो बेन एडम के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 जो है आपका उसमें शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना है, जिसमें रस्किन बॉन्ड का अ फेस इन द डार्क पढ़ना है, और फिर अर्नेस्ट हेमिंग्वे का ओल्ड मैन एट द ब्रिज पढ़ना है। यूनिट 3 जो है वो ड्रामा सेक्शन है बेसिकली यहाँ पर, जिसमें आसिफ करीम बॉय का इनकलाब कहानी आपको पढ़ना है। यूनिट 4 नन फ्रिक्शन है, जिसमें सुब्रतो बख्शी जी का गो किस द वर्ल्ड, और जिसमें सबसे ज्यादा सवाल आता है इस टॉपिक से हमारे पास। तो टोटल 4 यूनिट में आप सभी बच्चों को सिलेबस को बांट दिया गया। अगर आप सभी बच्चों ने एमडीसी इंग्लिश को रखा हुआ है तो अगर ये 4 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं तो 4 यूनिट से आप सभी बच्चों को 75 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सभी बच्चों को उम्मीद करूंगा कि पैटर्न आप सभी बच्चों को मालूम होगा, नहीं पता है तो मैं चलिए बता देता हूं एक बार कि आप सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर 2 भाग में बांटा जाता है। एक होता है ग्रुप ए, एक होता है ग्रुप बी या फिर सेक्शन ए या सेक्शन बी। ग्रुप ए 15 नंबर का रहता है, ग्रुप बी 60 नंबर का रहता है। इसमें टोटल 6 सवाल आता है, लेकिन कोई 4 बनाना रहता है क्योंकि हर सवाल 15 मार्क्स का आता है। देखिएगा इसमें क्या है, पहला जो सवाल है वो 5 नंबर का एमसीक्यू रहता है या फिर 1 लाइनर हो सकता है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है और 3 जो है मान लीजिए यहाँ पर ये 5 मार्क्स का आता है। टोटल 15 नंबर मिलता है सेक्शन ए से, सेक्शन बी से 60 नंबर, 75 नंबर आपको बनता है। और 75 में आप सही बच्चों को कितना 30 नंबर सिर्फ लाना है पासिंग नंबर के लिए, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। यहाँ पर पीवाईक्यू पहले सिलेबस हम डिस्कस कर दिया हमने आपसे बच्चों को। ये पीवाईक्यू है हमारे पास, जहां पर बता रहा हूं कि देखिए कैसा सवाल आया था। ये एमडीसी 1 का मतलब क्या होता है, सेमेस्टर 1 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। हमने आपको पहले ही बताया, अभी बता रहे हैं कि तीनों सेमेस्टर का एमडीसी का सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। और क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा पीवाईक्यू तो वहां से आपसे बच्चों को 60 नंबर यहाँ से कवर हो जाएगा। तो 2024 में 75 नंबर, 3 घंटे का समय यहाँ पर मिलने वाला आपसे बच्चों को। जो हमने बताया ग्रुप पे कितना नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा। पहला ही क्वेश्चन देखिए, ये सब एक एक नंबर का पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी आ फेस इन द डार्क। आ फेस इन द डार्क जो कहानी हमारे पास है उनके लेखक का नाम बताना है। आप खुद देखो, अभी आपको हम सब सिलेबस बताया, आ फेस इन द डार्क किनके द्वारा लिखा गया, क्या रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। क्या आप सही बच्चे सिलेबस पढ़ के भी देखिए कुछ सवालों के एमसीक्यू को क्या कर सॉल्व कर सकते हैं। फिर पूछा व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो कहानी है उसमें मेन सेटिंग क्या है, मेन थीम क्या हमारे पास पोएम का, ये बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम स्टिल आई राइज। स्टिल आई राइज जो पोएम है बेसिकली उसका टोन क्या है, ये आपको बताना है। फिर गो किस द वर्ल्ड जो हमारे पास है, जो सुब्रतो बख्शी जी द्वारा लिखा गया, इसका लेसन क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो ई है, जो आसिफ करीम बॉय का जो प्ले है बेसिकली इनकलाब, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका विषय वस्तु क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो ग्रुप ए का 1 नंबर है, 5 एमसीक्यू या 5 1 लाइनर सवाल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 और जो 3 है ये भी 5-5 नंबर का है, और 5 नंबर का सवाल अगर पेपर पूछता है तो मिनिमम आपको 1 पेजेस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो पहला ही सवाल बोल दिया गया कि ब्रीफली गेव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ आवो बेन एडम। आवो बेन एडम का क्या करना है, कैरेक्टर स्केच बताना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है कमेंट ऑन द सुपर नेचुरल एलिमेंट। जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है हमारे पास, अ फेस इन द डार्क में, इसमें आपको क्या करना है, बताना है, इसके बारे में कमेंट्स करना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। और ग्रुप ए क्या है आपके लिए, कंपलसरी है, ये बनाना ही पड़ेगा, याद रखिएगा, ये आप इसे छोड़ नहीं सकते। ग्रुप बी में क्या है, आपसे बच्चों को फायदा ये है कि टोटल 6 सवाल पूछेंगे, कोई भी 4 आप लोग बना सकते हैं। पहला ही सवाल पूछा हुआ है कि व्हाट आर द थीम्स एंड आइडियाज, कौन कौन से थीम्स और आइडियाज जो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो कहानी पोएम माफ करिएगा, इसमें आपको क्या है, इस पोएम में यहाँ पर एक्सप्लोर किया गया, इसके बारे में जिक्र किया गया। 15 नंबर का है तो मिनिमम 3 पेजेस आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो ही आपको टीचर यहाँ पर 15 मार्क्स देने के काबिल मानेगा, वरना आपको नहीं देगा यहाँ पर, देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ डज द स्पीकर डिफाइन सक्सेस इन गो किस द वर्ल्ड। जो गो किस द वर्ल्ड सुब्रतो बख्शी जी के द्वारा लिखा है, उसमें सक्सेस को किस प्रकार
परिभाषित किया गया उसके बारे में बताना है, और क्या आप उनके इस आइडिया से क्या मतलब राजी हैं, एग्री है, ये भी आपको बताना है इसमें क्वेश्चन में। तो ये 15 नंबर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपसे बच्चों के यहाँ पूछा हुआ है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट को क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि पीपल आर मेड हेल्पलेस बाय सिचुएशन बियॉन्ड देयर कंट्रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ। देखिए जो लोग रहते हैं बेसिकली अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं जब सिचुएशन उनके कंट्रोल के बाहर चला जाता है, लेकिन आपको अपने नजरिए से नहीं बताना। ये जो कहानी हमारे पास है ओल्ड मैन एट द ब्रिज, इसके परिप्रेक्ष्य में आपको यहाँ पर बताना है कि क्यों कहा गया, ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया गया, इसके बारे में बताना। और ये सवाल देखिए कितना नंबर का, 15 मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए कि व्हाट रोल डज रिलीजन प्ले, जो कैसे धर्म जो है आसिफ करीमबोई की जिंदगी में किस प्रकार यहाँ पर रोल प्ले करता है बताना है। और आपको अपने ये जो कहानी बेसिकली इस टेक्स्ट से कुछ सुटेबल यहाँ पर इलस्ट्रेशन लेके यहाँ पर इस चीज को समझाने बोला गया है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द पोएम, जो स्टील आइरिश पोएम है उसको डिस्कस करना है, और किस प्रकार जो बेसिकली ब्लैक स्लेव रहते हैं वो एक प्रकार विद्रोह करते हैं जो व्हाइट मास्टर्स के खिलाफ विद्रोह करते हैं, इसके बारे में बताना है। ये 15 नंबर का सवाल आया हुआ है। फिर अगला सवाल है व्हाट मैसेज इज द पोएट ट्राइंग टू कन्वे इन द पोएम। द कोल्ड विथिन जो कहानी है इसमें पोएट जो है क्या संदेश हमें देना चाहता है बताना है, और क्या वो इस जो मैसेज को समझाना चाहता है या जिसका आइडिया है कि लोगों को समझाया जा सके इस बारे में, तो क्या वो उस पर सफल हो पाता या नहीं पाता, ये भी आपको बताना है। ये भी सवाल 15 मार्क्स का आया हुआ है। तो ये था 2024 का PYQ प्लस सिलेबस मैंने आपको बताया। अब मैं 2025 का आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ जो कि पेपर में कैसा सवाल आया था आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये 2025 का सेमेस्टर 1 का MDC इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स 75 है, समय 3 घंटा। सेम इसी प्रकार पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ गो किस द वर्ल्ड। गो किस द वर्ल्ड का मेन मैसेज क्या है ये बताना है। अ फेस इन द डार्क का मेन कैरेक्टर कौन है वो बताना है, और उसका प्रोफेशन यानी उसका व्यवसाय क्या था ये बताने बोला गया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही मतलब 2 स्लॉट में आ चुका हमारे पास। तो यहाँ बोला गया कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ इनकलाब। इनकलाब का जो सेंट्रल थीम है उसके बारे में बताना है। फिर बताना है द कोल्ड विथिन जो यहाँ पर इस पोएम में क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्या चिन्हित कर रहा है, ये हमें बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर ई जो है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी, जो ओल्ड मैन एट द ब्रिज के ऑथर का नाम आपको बताना है, ये यहाँ बोला गया है। फिर 5 नंबर का 2 सवाल दिया हुआ सेक्शन ए या ग्रुप ए में से कि व्हाट वेयर द लेसन्स दैट द स्पीकर, जो यहाँ पर जो गो किस द वर्ल्ड सूरत बख्शी द्वारा लिखा गया, यहाँ पर जो स्पीकर है वो अपने पेरेंट्स से कौन कौन से लेसन सीखता है ये आपको बताना है। फिर एजेकियल जो है वो किस प्रकार इंडियन कल्चर और हमारे सोसाइटी को अपने पोएम में क्या करता है, पोर्ट्रे करता है, ये बताने बोला गया। ये भी सवाल कितने नंबर का, 15 नंबर, सिर्फ 5 नंबर का है। ग्रुप बी जो है हमारे पास है उसमें क्या है आपको पूछा हुआ है कि यहाँ पर टोटल 6 सवाल है, कोई 4 जवाब देना है। पहला क्या है, एनालाइज द कैरेक्टर डेवलपमेंट बताना है, जो कि प्रोटोगनिस्ट का इनकलाब जो कहानी है हमारे पास, और किस प्रकार ये लार्जर कह सकते हैं यहाँ पर एक प्रकार रिफ्लेक्ट करता है लार्जर पॉलिटिकल टर्मिनल को टाइम के हिसाब से ये बताना है। फिर रस्किन बॉन्ड जो है बेसिकली वो जाने जाते हैं अपने ब्लेंडिंग जो रियलिज्म है उसके लिए यहाँ पर बताना है। और ए फेस इन द डार्क किस प्रकार ये हमारे पास जो स्टोरी ऑफ टेलिंग है हमारे पास, स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग है वो किस प्रकार इसे रिफ्लेक्ट करता है ये बताने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि क्या थीम है हमारे पास रेवोल्यूशन का इनकलाब में, और किस प्रकार आसिफ करीमबोई जो है वो सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को अपने प्ले में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, बताना है। फिर व्हाट डज द पोएट ट्राइंग टू कन्वे, द कोल्ड विथिन में पोएट जो है वो क्या बताना चाहता है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो क्या समझाना चाहता है पोएम के थ्रू, ये हमें बताना है। फिर एग्जामिन द की लीडरशिप, यानी कौन कौन सा की लीडरशिप हमारे पास बताना है। यहाँ पर सुब्रतो बख्शी ने शेयर किया गो किस द वर्ल्ड के बारे में, और क्या वो आज के वर्तमान युग से ये रिलेवेंट है या नहीं बताना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कि गिव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अबाउ बेन एडम के बारे में बताने बोला गया है। तो ये था आप सभी बच्चों का पूरी MDC इंग्लिश का सिलेबस प्लस PYQ हमने बता दिया। अगर आप इन सबको पढ़ लेते हैं तो 60 नंबर कंफर्म होगा। 15 मार्क्स का अगर आप सभी बच्चों को पूरा कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको हमारे चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं और वीडियोस को देख के 75 में 75 ला सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो बेहद पसंद आया तो लाइक और शेयर करने बिल्कुल ना कमी करें। जैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।